बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक एसी डीसी फ़ैन को असेंबल करने का सीखेंगे और उसके एसी और डीसी साइड के कनेक्शन और कुछ सेफ्टी फ़ीचर्स, क्योंकि कुछ पंखों के गिरने की शिकायत थी, तो उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप खुद से ये नहीं करते, तब भी अगर आपका कोई टेक्नीशियन करता है तो उसको इंश्योर करवाएं कि इन इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आपको जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक अदद प्लायर होगा, उसके अलावा स्क्रू ड्राइवर और टेप और वायर चाहिए होगी। तो चलें जल्द से जल्द इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ कि जहाँ पर आपको लगे कि वीडियो आपकी समझ में आ गई है, तो वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड करके आगे भी ले जा सकते हैं। मैं आपको ऐसे नहीं कहता कि वीडियो को पूरा देखें। अगर आपके काम की जो चीज़ है उसको आप देखें, जो काम की नहीं है उसको आप फास्ट फॉरवर्ड करके आगे भी ले जा सकते हैं। अपने कीमती टाइम को बचाएं और वो किसी और अच्छे काम में सर्व करें। तो चलें जनाब, इसकी एसेसरीज़ आपको दिखाता हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप। इसका पाइप आपने देखा, और उसके बाद यहाँ पर ये जो उसका ऊपर वाला क्लिप देख रहे हैं जो छत के अंदर लगता है, और उसमें एक चेक नट भी है। तो आगे चलकर इसके बारे में बताऊंगा, बल्कि ए टू जी में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा शुरू से लेकर आखिर तक। तो इसके अलावा ये रिमोट है। अच्छा, रिमोट में जी अक्सर लोगों को शिकायत आती है कि ये जो डिस्प्ले वाला रिमोट है ये हमें नहीं चाहिए, लेकिन अब ये रिमोट शायद आ भी नहीं रहा है। अब जो है वो दूसरे टाइप का रिमोट आ रहा है। तो जी मोटर को हमने खोल दिया है, और इस जो फोम है इसको आपने ज़ाया नहीं करना। वजह उसकी ये है कि जब आप मोटर को नीचे रखेंगे तो यहाँ से स्क्रैचेस आ सकते हैं ज़मीन पर। तो आपने इसके ऊपर रखना है ताकि स्क्रैचेस ना आए, क्योंकि ये फिर अगर स्क्रैचेस आ जाएंगे तो ये आपको फिर बुरा लगेगा। तो सबसे पहले ये टॉप का कवर आपने खोलना है, प्लास्टिक वाला। उसके बाद यहाँ पर आप देखें दो चीज़ें लगी हुई हैं। एक ये आर पार वाला नट लगा हुआ है। पहले यहाँ पर क्लिप आता था जिसके हम खोलते थे जिसको, तो ये एक नट आपने यानी कि स्क्रू है, इसको आपने खोलना है। और दूसरा ये स्क्रू है, एक आर पार है, एक में थ्रेड्स हैं यानी कि चूड़ियाँ हैं। ठीक है, अब ये कैसे लगता है, यहाँ पर देखें एक होल आर पार है, उसमें ये चीज़ लगेगी। ये जो आप डंडा देख रहे हैं इस फैन का, ये जो आर पार वाले दो नट हैं, ये आप होल हैं, ये आमने सामने आएंगे। आपने ये नट यहाँ पर लगाना है और फिर इसको कसना है। ठीक है, इसके बाद आखिर में आपने चेक नट के तौर पर, डबल सेफ्टी के तौर पर इस छोटे स्क्रू को लगा देना है। ठीक है जी, लेकिन उससे पहले ये चेक नट ये आपने लाजमी लगाना है। बाज़ ये थोड़ा सा सख्त चढ़ता है, इस वजह से टेक्नीशियन हजरात इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन आपने स्किप नहीं करना, इसको आपने लाजमी लगाना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर चूड़ी में थोड़ा ढीलापन आ जाएगा तो ये उसको कस के रखता है, आपका पंखा कभी भी आवाज़ नहीं करेगा। ठीक है, आगे चलकर ये आप देखेंगे कि हम इसको किस तरह टाइट करते हैं। बल्कि यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर इसको सारी चीज़ें करने के बाद, ये क्लिप वगैरह लगाने के बाद आखिर में आपने इसको टाइट कर देना है। ठीक है, तो फ़िलहाल हम इसको बिल्कुल ऊपर की साइड ले जाते हैं ताकि जब हम इस पाइप को लगाएं तो ये होल होल के सामने आएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और अब हम ये कवर निकालते हैं। ये ऐसे ही पड़ा रहता है। ऊपर वाला जो आपने छोटा कवर देखा वो इस कवर को टाइट करता है। यहाँ पर दो कनेक्शन है, ये रेड कलर का है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मेंशन भी होता है कि ये 12 वोल्ट का है और ये 220 वोल्ट की सप्लाई का है। ये जो तीन वायर्स देख रहे हैं ये मोटर की हैं। इनको हमने नहीं छेड़ना, इनको हाथ नहीं लगाना, बल्कि हाथ तो लगा रहा हूँ मैं, लेकिन कहने का मकसद है इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये सर्किट अब आया है कि अगर सर्किट में कोई फॉल्ट आएगा ना, तो ये पूरे का पूरा सर्किट खोल कर आप देंगे। अंदर से जो मतलब इसका मैकेनिज़्म है उसको आप नहीं खोलेंगे। यहाँ पर सील भी लगी हुई होती है। तो टेप चाहिए होगी आपको, और तारें चाहिए होंगी 4। अगर डबल कोर में है तो फिर 2 तारें आएंगी आपकी प्लस माइनस की 12 वोल्ट की, और 2 तारें आएंगी आपकी 220 वोल्ट की। तो आगे चलकर ये 4 तारें जब हम लगाएंगे तो इनको भी आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह आपने आइडेंटिफाई करना है और मेंशन करना है, क्योंकि ऊपर से जब 2 तारें निकलेंगी तो आपने किस तरह उनको देखना है कि ये 12 वोल्ट की है या ये फिर 220 वोल्ट की है। तो चलें आगे बढ़ते जनाब। अब हम सबसे पहला काम जो करेंगे वो ये करेंगे कि यहाँ पर इस पाइप को हम लगाएंगे। ठीक है, इसके ये जो चेक नट है ये पहले मेटल का आता था, अब ये प्लास्टिक का दे रहे हैं, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक दफ़ा कस जाएगा तो फिर ये इस पंखे को और इसको हिलने नहीं देता है। ठीक है, वरना फिर पंखा थोड़ा सा आवाज़ भी करता है और ये हिलता रहता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि बाज़-औक़ात ये, अब ये खुर्शीद फ़ैन है, इसमें मैंने ये मसला नहीं देखा है, लेकिन बाज़-औक़ात क्या होता है कि ये जो आप पाइप लगा रहे हैं ना, ये होल होल के सामने नहीं मिलता, उससे पहले ये
ज़रा टाइट होने लगता है, तो फिर आपने क्या सूरत अख्तियार करनी है, किस तरह से इसको टाइट इतना करना है ताकि ये जो होल हैं दो आर पार के, ये कम से कम ये सामने आ जाएं जिसमें ये आप जो नट है वो लगा पाएँ। तो अब हम इसको आहिस्ता, आप देख रहे हैं कि ये हाथ के साथ अभी जा रहा है, लेकिन कहीं पर आकर ये अगर रुक जाए तो फिर आपने क्या करना है, तो फिर आपने क्या करना है, एक छोटा स्क्रू ड्राइवर, अब ये मेरे पास एक टेस्टर है जो कि पुराना है, और फिर नीचे से ये देखें जो तरीका मैं अभी आपको बता रहा हूँ यही तरीका है इसके पाइप को टाइट करने का। अगर ये टाइट हो जाता है, बाज़ औक़ात ये बहुत ज़्यादा टाइट होता है, बाकी कंपनीज़ हैं वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखती, लेकिन खुर्शीद फ़ैन में ये ख़ासियत है कि वो इस नट को पाइप की थ्रेड्स को, चूड़ी को इतना लूज़ कर देते हैं ताकि ये आराम से लग जाए। तो आपने अभी ध्यान में रखना है कि ये जो आर पार के जो होल हैं इनको आपने आकर मिलाना है, चूड़ी को इतना आहिस्ता आहिस्ता टाइट करते जाना है ताकि ये आमने सामने के जो ये नट हैं, जो होल हैं, ये मिल जाएं। ठीक है, यहाँ पर ये देखें ये आर पार का नट है, यानी कि होल है सारी, मैं बार बार नट कह रहा हूँ। तो इसको आपने करना है और आप देखिएगा कि जब मैं स्क्रू लगाऊंगा तो ये बिल्कुल इजीली स्क्रू आ जाएगा। ठीक है, आपने इसको किसी भी तरीके से हैमर वगैरह से ठोकना नहीं है। तो ये देखें ये आ गया, आर पार का नट आ गया। अब यहाँ पर इसको हमने करना है टाइट। सबसे पहला काम क्या था, इस पाइप को लगाना है। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पर इस तरह टाइट करेंगे और मिलाएंगे। उसके बाद फिर इसको किसी पाने की मदद से या प्लास की मदद से, अगर आप इसको यानी कि प्लायर की मदद से इसको टाइट कर देंगे तो ये कस जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने ये स्क्रू लगाना है, लेकिन अभी नहीं, ये जो कवर लगाएंगे प्लास्टिक वाला उसके बाद ये स्क्रू लगेगा। अभी सिर्फ ये बड़े वाला आर पार का जो स्क्रू है ये आप लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं वीडियो के काफ़ी पार्ट को रिमूव कर चुका हूँ। आपको अगर यहाँ पर लग रहा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो वीडियो को आप आगे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपको लगे कि ये पूरा स्क्रू घूम रहा है तो दूसरी साइड से, जैसे मैंने इसे स्क्रू ड्राइवर से पकड़ा, आप पकड़ के फिर टाइट कर सकते हैं, वरना फिर पूरा ये घूमता रहेगा। अच्छा, इसको टाइट करने के बाद अब इस चेक नट को आपने इस तरह से कस देना है। अब ये यहाँ पर काम हो गया ख़त्म। अब ये इंशाल्लाह ताला कभी भी ये नट खुद ब खुद नहीं गिरेगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बताऊँ दोस्तों, ये चीज़ ये आ गई। अब ये देखें ये पूरे का पूरा पंखा नीचे गिर गया है। वजह उसकी ये है कि ये पाइप जो लगा हुआ था बिल्कुल हल्का लगा हुआ था। अब मैं इन दोनों पाइपों को आपको दिखाता हूँ कि आपने जब भी अगर कोई नया पाइप लेना है ना, बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें 2.5-3 फीट का पाइप चाहिए होता है और ये जो पंखे के साथ ये छोटा पाइप होता है, तो इस वजह से हम नया पाइप परचेज़ करते हैं। अब देखें इसकी थिकनेस में कितना फ़र्क है। अब जंग आकर, और हालांकि ये बाहर भी नहीं लगा हुआ है, ये तो अंदर की साइड पर लगा हुआ था, फिर भी ये जंग आने की वजह से ये पंखा नीचे आकर गिरा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी हादसे का कोई शिकार नहीं हुआ। तो बहरहाल आपने एहतियात करना है, पाइप इस तरह का लगाना है जिसकी थिकनेस ज़्यादा हो। तो जनाब तार के चारों टुकड़े बराबर के हमने काट लिए हैं। 2 तारें आएंगी AC/DC की 12 वोल्ट की और 2 तारें आएंगी 220 वोल्ट की। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि अगर इसको आप डायरेक्ट सोलर प्लेट लगाएंगे, यानी कि 150, 180, 220 वाट की सोलर प्लेट, तो उस पर भी ये चलता है, क्योंकि इसका जो ये सर्किट है ये 21-22 वोल्ट्स को बर्दाश्त कर देता है। अच्छा, यहाँ पर आपने मेंशन करना है प्लस माइनस का। ठीक है जी, इन 2 तारों को मैंने मिला दिया और 2 तारों को मैंने सफ़ेद टेप कर दिए। सफ़ेद टेप इसलिए की है कि ये 12 वोल्ट में लगाऊंगा और रेड टेप जो है ये 220 वोल्ट में जाएगी। ठीक है, आपने फिर अपने हिसाब से इनकी मार्किंग करनी है कि कौन सी तार आप कहाँ लगा रहे हैं। दोनों तरफ से प्लस माइनस मैंने लगा दिया। ख़ास तौर पर 220 वाली में तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपने कोई सी भी लगा दी प्लस माइनस में तो यानी कि न्यूट्रल फेस फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 12 वोल्ट का जो सेटअप आप लगाएंगे, जो तार लगाएंगे, उसमें आपने लाजमी मेंशन करनी है कि ये तार प्लस की है, ये माइनस की, उसमें आपने गलती नहीं करनी। और दूसरे नंबर पर ये जो तारें आप नीचे लगाएंगे तो 2 सर्किट में कनेक्शन है, 220 वोल्ट का और 12 वोल्ट का। तो 12 वोल्ट के अंदर 220 वोल्ट का कनेक्शन भी आपने नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा ध्यान से आपने काम करना है। यहाँ पर अगर तारें मोटी होंगी, अच्छा मैं वो चीज़ें भी आपको बता रहा हूँ जो प्रॉब्लम हो सकते हैं। ज़्यादा तारें मोटी होंगी तो यहाँ से नहीं गुजरेंगी, क्योंकि बीच में एक नट लगा हुआ है। तो यूँ समझे कि इस पाइप के 2 हिस्से हुए हुए हैं। तो आप थोड़ा सा इस ट्रिक से, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखें इस वक्त ये पाइप में से तार नहीं क्रॉस हुई, तो आप थोड़ा सा इसको फिर सीधा करके और फिर जब
किसी तरीके, ये देखें ये यहाँ पर ये अब दोनों चारों तारें आ गई हैं। अब इनको यहाँ से हम खोलेंगे। टेप मैंने इसलिए की थी ताकि आसानी से तारें जाएं। अब ये जो लाल टेप वाली है ये हम कहाँ लाएंगे, ये जनाब हम लगाएंगे 220, यानी कि जो रेड कलर का आप देख रहे हैं ये जो कनेक्टर है ये है 220 वोल्ट का। इसके ऊपर मेंशन भी होता है। तो ये रेड टेप वाली जो तार है ये मैं यहाँ पर लगाऊंगा और 12 वोल्ट की इस ग्रीन वाले में लगाऊंगा जो कि AC/DC के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पर दोनों कनेक्शन है। अगर आपके घर में 12 वोल्ट का कनेक्शन नहीं है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने बड़े सेटअप के साथ भी ये AC/DC फ़ैन लगाते हैं, क्योंकि इनकी पावर कंजम्पशन कम है तो हमें बैटरी बैकअप ज़्यादा मिलता है। अगर बड़ा सेटअप हमारा होता है तो उस पर यह फ़ायदा होता है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़, ये जो कनेक्टर हैं थोड़ी सी मुझे शिकायत है इनमें। बाज़-औक़ात ये जो इस वक्त मैं इस कनेक्टर के नट को ढीला कर रहा हूँ ना, बाज़-औक़ात ये तार लगाने के बाद भी टाइट नहीं होता। ठीक है, ये थोड़ा सा खुर्शीद फ़ैन वालों को रिक्वेस्ट है कि इन 2 कनेक्टर्स को ये जो आप लगा रहे हैं इनको ज़रा अच्छी क्वालिटी के दें, क्योंकि अक्सर यहाँ पर ये मैं तार जब लगाता हूँ तो फिर ये दोबारा टाइट नहीं होती। तो क्या है कि इसके सामने की जो वायर है ना उसको भी खोल कर फिर इस तार को थोड़ा सा लंबा करके दोनों के साथ में मिला देता हूँ, तो फिर यानी कि दोनों में आ जाता है। तो फिर ये चांस ख़त्म हो जाता है कि ये नट अगर टाइट नहीं होगा तो फिर दोनों जब नट्स में हम मिला देंगे, जैसा कि अभी आगे जब वो दूसरा कनेक्शन में करूँगा उसमें आप समझ जाएंगे। इस वक्त तो ये दोनों तारें टाइट हो गई। अब यहाँ पर आपने देखना है कि ब्लैक तार जो है वो माइनस की है और रेड जो है प्लस की है। और इसी तरह अब जो मैं तार लेकर आया हूँ ऊपर से वो दोनों ग्रीन है, लेकिन मैंने मेंशन किया है उन पर काली और लाल टेप लगाकर, तो हमें पता चल जाता है कि प्लस कौन सी है और माइनस कौन सी है। तो ये 12 वोल्ट के कनेक्शन हो गए हमारे। अब हम 220 वोल्ट के कनेक्शन करते हैं। इसके लिए इन दोनों वायर्स को छील लेते हैं अच्छे से। और अभी आप देखेंगे जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर ये नट स्लिप हो जाए तो उसका क्या हल है। थोड़ा सा आपने ज़्यादा इसको तार को छीलना है ताकि ये आगे कनेक्टर पूरे कनेक्टर तक चली जाए। ठीक है, अब इसमें भी आप देखेंगे कि एक न्यूट्रल होगी, एक फेस की होगी। इन पर मेंशन भी होता है। मैं बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ कि इन पर मेंशन भी होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये पंखा आप खुद फिट करें, अगर किसी टेक्नीशियन से भी करवाते हैं फिर भी आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई इन सेफ्टी चीज़ें जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ इनको आपने इंश्योर करना है कि ये सारी वो प्रोटोकॉल्स पूरे करें, वरना फिर ये होता है कि पंखा बाज़ औक़ात जाम होने के बाद नीचे आकर गिरता है। ठीक है, यहाँ पर एक तार को हम लगा रहे हैं और ये देखें ये दूसरी तार को भी मैंने ढीला किया। अब ये तार जो है ना, अच्छा दोनों को ध्यान में रखना है, दोनों को यूँ नहीं कि आप एक तार को लगाएं तो दूसरी तरफ से दूसरी तार निकल जाए। अब देखें मैंने दोनों सिरों से तारों को पकड़ के और कनेक्टर की तरफ किया, तो अब ये दोनों तारें दोनों क्लिप्स के अंदर मिल गई और दोनों नटों में ये फंस गई हैं। लेकिन इस चीज़ का एक ध्यान रखिएगा, जब आप पंखा ऊपर लगा हो और अगर क्लिप को खोलेंगे तो फिर थोड़ा सा एहतियात के साथ खोलिएगा, दोनों उस वक्त आपको खोलनी पड़ेंगी। ठीक है जी, दूसरी तार लगाते हैं और ये देखें इसको ट्विस्ट करेंगे तो फिर ये तार अच्छे से लगेगी। और 220 वोल्ट की अभी हमारी तार अल्हम्दुलिल्लाह लग गई। अच्छा, अब आप देखेंगे कि मैंने जो मेंशन किया था कि रेड कलर की जो वायर है वो हमारी कौन सी है, 220 की है, और वाइट कलर की जो है वो हमारी 12 वोल्ट यानी कि बैटरी वाली वायर है। तो यहाँ पर इस तार को मैंने भी कस दिया और यहाँ पर देखें ये बिल्कुल सेट हो गई। तो ये जी देखें ये एक आ गई हमारी 220 वोल्ट की और एक आ गई 12 वोल्ट की। यहाँ तक काम हो गया कंप्लीट। और अब हम क्या करते हैं कि जनाब इसका लगाते हैं ये वाला कवर। यहाँ पर इंश्योर कर दें कि दोनों तारें आपने सही लगाई हैं। अगर मीटर से भी देखना हो तब भी देखें। इसके बाद आप ये ऊपर वाला कवर लगाएंगे। इसका कोई नट नहीं होता, पहले इसमें ये कट नहीं होते थे तो ये प्रॉब्लम होती थी हमें। ये जो आर पर वाला नट लगा रहे हैं, अभी देखें आप आर पर वाला नट हम बाद में लगाना पड़ता था, अब हमने पहले लगा दिया है। अच्छा, इस कवर को लगाने के बाद ये जो स्क्रू है इसको आप टाइट करेंगे। ठीक है, ये भी सेफ्टी का फीचर है कि खुदा न खास्ता वो नट अगर निकल जाता है तो ये भी यानी कि एक एक्स्ट्रा सपोर्ट है इस पंखे के लिए। ये हो गया। इसके बाद ये वाला कवर आप लगाएंगे, ये थ्रेड से टाइट करेगा और नीचे वाले कवर को ये ऊपर वाला जो छोटा कवर है ये टाइट करता है। और इसमें आपके ये जो 2 नट हैं ये भी छुप जाते हैं। ये देखें इसकी थ्रेड्स हैं पंखे के ऊपर, आपने इसको इस तरह से हाथ से इसको टाइट करना है।
अच्छा, ये टाइट करने के बाद आपने एक और चीज़ देखनी है कि ये जो बड़े वाला कवर है ये पंखे की बॉडी के साथ टच ना हो, यहाँ से ये इधर से। इन चीज़ों को आपने मेक श्योर करना है, थोड़ा सा घुमा कर देखना है। बिल्कुल सेट हो गया, यहाँ तक हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब ये ऊपर वाला कवर जो रूफ़ की तरफ होता है, छत की तरफ होता है, ये आपने लगाना है। इसमें एक छोटा सा स्क्रू होता है जो हम ऊपर नीचे करके इसको टाइट करते हैं, इसको आपने ढीला करना है ताकि ये इस पाइप के साथ टच ना हो। ओके हो गया, यहाँ पर ये लग गया। अब आप लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि अभी ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, वरना ये हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ऊपर जो सीलिंग है उसके अंदर ये कवर लगा हुआ है। यहाँ पर आप इस नट को लगाएंगे, इस होल्डर को इस तरह, और इसके लाक आप देख रहे हैं। नट लगाने के बाद, बोल्ट लगाने के बाद आप नट लगाएंगे, नट के बाद उसको टाइट करने के बाद लाक लाजमी लगाना है आपने। ये आपने इसको कस दिया इस तरह से, कसने के बाद आखिरी ये जो लॉक देख रहे हैं ये लाजमी लगाना है, लोग ये नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये दोनों की तरफ लगेगा। और अगर ऊपर आपका पाइप लगा हुआ है बाहर की साइड पे है, फिर तो आप ये रबड़ खोल कर लगाएंगे, वरना फिर मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर इसका ये जो होल्डर है ये लगा हुआ है, तो यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। और अब हम चलते हैं जनाब, ये मेंशन हो गया कि प्लस की ये है, माइनस की ये है, ये आपने याद रखनी है। अब इसके हम पर लगाने की कोशिश करते हैं, और उसमें भी आपने एहतियात करना है। अक्सर लोग इसके बीच में एक छोटा सा कागज़ का, पहले एक रबर का आता था, अब एक पैकिंग आती है कागज़ की, तो वो निकाल देते हैं। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि ये चीज़ें जो भी मैं सेफ्टी फीचर आपको बताता जा रहा हूँ ना, इनको आपने ध्यान में रखना है कि जो कारीगर भी लगाए उसको भी इंश्योर करवाएं कि ये चीज़ें आपने भाई कंप्लीट करनी है, वरना इसमें ढीलापन आ जाता है और फिर पंखा आवाज़ करता है और पर नीचे गिर भी सकते हैं। ठीक है जी। और ये जो लॉक बता रहा हूँ आपको, ये लॉक लाजमी लगाने, आर पार वाला जो नट डंडे का है वो भी लाजमी लगाना है। तो इसके स्क्रू खोलने, और स्क्रू के नीचे ये जो आप छोटी सी एक पट्टी देख रहे हैं, ये पैकिंग है। दरअसल ये इससे कलर भी ख़राब नहीं होता और ये नट को ढीला नहीं करने देती, पर को हिलने नहीं देती। ये जो आप देख रहे हैं ये पट्टी, ये पहले प्लास्टिक की आती थी, रबर की, अब ये आती है गत्ते की। तो यहाँ पर इस तरह रख कर और आपने इन नट्स को हाथ से ही लगाना है। पहले एक लगाएंगे, जिस तरह आप देख रहे हैं बिल्कुल इजी लगेगा। जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से अगर करेंगे तो बआसानी आप लगा पाएंगे। ठीक है, इस तरह करके, और फिर आपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से इनको कर देना है टाइट। तो यहाँ पर एक पर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह लग गया। और स्क्रू ड्राइवर किसी बड़े स्क्रू ड्राइवर से, आपने यूना के टेस्टर से टाइट कराएं। इसको आपने किसी बड़े स्क्रू ड्राइवर से अच्छे से टाइट करवाना है, या अगर ख़ुद कर रहे हैं तो अच्छे से आपने टाइट करना है। ठीक है, और चोट वगैरह किसी किस्म की नहीं मारनी कि छोटा स्क्रू ड्राइवर है और आपने उसको चोट मार कर और फिर साफ़ करना। मैं थोड़ी सी वीडियो को छोटा करता जा रहा हूँ, वैसे ही वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन मसला ये था कि अगर मैं वीडियो को स्किप करता हूँ दोस्तों, तो काफ़ी हमारे ऐसे दोस्त हैं जो फिर सवाल करते हैं कि ये चीज़ आपने मिस कर दी है। तो आप में से जो चीज़ समझ सकते हैं वो अगर समझ जाते हैं तो वीडियो को फिर फास्ट फॉरवर्ड करते जाएं, बातों को समझते जाएं और अपने टाइम को बचाएं, उस टाइम को कहीं और आप कंज्यूम करें। तो दूसरा फ़ैन भी लग गया है, ये अपना पर भी लग गया है। और अब आते हैं तीसरे पर की तरफ। तीसरा पर लगा कर और अपने पंखे को कर देना है हैंग। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ख़ास तौर पर कनेक्शन और इसके जो जितने भी लॉक्स हैं कि जिनसे आपको ये लगे कि पंखा नीचे गिर सकता है, अगर वो नट खुल गया तो पंखा नीचे गिर सकता है, उनको आपने इंश्योर करना है कि वो सारे लॉक होने चाहिए। और उसके अलावा जो कनेक्शन हैं प्लस माइनस के, ख़ास तौर पर 12 वोल्ट के, वो आपने सही से करने हैं। तो तीसरा पर भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अभी आखिरी मराइल में है, वो भी लग रहा है। और इसके लगाने के बाद हम पंखे को हैंग करेंगे और फिर चलाएंगे। और इसकी रिमोट की सेटिंग भी रिमोट के पीछे लिखी होती है। मैं फिर भी कोशिश करूंगा, मैंने शायद अपनी शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ भी है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि एक छोटी सी वीडियो बना दूं जिसमें पंखे को अटैच करना आपको तरीका सिखाऊंगा। बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये ख़ुद ब खुद डी अटैच हो जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं कि एक पंखे को अगर आप स्लो करते हैं तो बाकी कमरों के पंखे भी स्लो हो जाते हैं। तो इसका तरीका लिखा हुआ है इसके पीछे। सारे पंखों को बंद करके आप क्या करेंगे कि उस एक पंखे को चलाकर स्टार्ट करके फिर ऑफ़ के बटन को आप दबा कर रखेंगे 3 सेकंड के लिए, तो वो 3-4 बीप करेगा तो वो पंखा अटैच हो जाएगा। उस पंखे को बंद करके और फिर दूसरे के साथ भी यही करेंगे।